अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर 1 और इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स हमारा आज का टॉपिक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि चैप्टर में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये रहे हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस यू विल चूज़ टू मेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल सिलेंडर। छोटे सिलेंडर की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा सिलेंडर और हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या होती है। ये इसकी लेंथ होती है। तो दूसरा है, हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ वायर। एक छोटी सी वायर के पीस जैसे शो कर रही है यहाँ पे राइट साइड पे। तो इस पीस ऑफ वायर की हम थिकनेस मतलब एक किसी वायर की थिकनेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और तीसरा है कि हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन। छोटे से पत्थर जो कि इरेगुलर शेप में है उसका हम वॉल्यूम मतलब पूरा जो उसका जितनी जगह घेर रहा है उतना हम वॉल्यूम उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि वाई आइस फ्लोट, मतलब कि बर्फ़ तैरती कैसे है पानी में, और कॉइन सिंक्स इन द वाटर, और कॉइन जो है वो वाटर में कैसे डूब जाता है। तो क्विकली हम इसको समराइज़ करते हैं कि चार ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। विच डिवाइस यू विल चूज़ टू मेयर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि स्मॉल सिलेंडर की हम लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, हाउ विल यू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ वायर। थिकनेस स्मॉल पीस ऑफ वायर की कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन। वाई आइस फ्लोट्स वाइल द कॉइन सिंक्स इन द वाटर। चार ही क्वेश्चन हो गए हमारे, और ऐसे ही क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हमने ये जान लिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले दो फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहली ये है कि जो हाईलाइट की हुई है बुक में, वो डेफिनेशन ये है, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। आप देखेंगे कि तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि ब्रांच ऑफ साइंस है और वो क्या करती है कि ऑब्ज़र्व करती है नेचर को ऑब्ज़र्व करती है, और उसके बाद क्या करते हैं उसमें मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी ऑब्ज़र्व किया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, और देन कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको कंक्लूड कर दिया कि ये वही चीज़ होती है। ये हमारी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। और दूसरी हमारी डेफिनेशन है कि फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज़ मैटर। ये कौन सी साइंस की ब्रांच है? नेचुरल साइंस की ब्रांच है। वो क्या करती है? मैटर को स्टडी करती है, इट्स मोशन, उसके मोशन को स्टडी करती है, इट्स बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, उसके बिहेवियर को स्पेस और टाइम के थ्रू उसके बिहेवियर को स्टडी करती है, एंड रिलेटेड एंटिटीज़ ऑफ एनर्जी एंड फोर्स, और एनर्जी और फोर्स के थ्रू भी इसको स्टडी करती है। मतलब फ़िज़िक्स वो ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है, नेचर से रिलेटेड साइंस है। नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर को स्टडी करती है, इसके मोशन को स्टडी करती है, और वो कैसे बिहेव करती हैं चीज़ें उसको भी स्टडी करती है। और किसके थ्रू स्टडी करती है? स्पेस के थ्रू और टाइम के थ्रू और एनर्जी और फोर्स के थ्रू। हम ये जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे भी अभी फ़िलहाल के लिए ये जस्ट डेफिनेशन ले लो कि भाई ये डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। ये फ़िज़िक्स कहलाती है मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। क्यों कहलाई जाती है भाई? क्योंकि इसके चार रीज़न्स हैं। तो पहला रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न है कि पूरी यूनिवर्स कैसे बिहेव करती है, मतलब पूरी यूनिवर्स के बारे में के बिहेवियर के बारे में ये बताती है। और सेकंड हमारा है कि लॉज दैट गवर्न्स दिस होल यूनिवर्स फ्रॉम एटम टू लार्ज स्केल गैलेक्सीज़। तो इसके लॉज जो हैं वो पूरी गैलेक्सीज़ पे अप्लाई होते हैं।
स्मॉल एटम से लेके लार्ज गैलेक्सीज़ तक इसके जो भी लॉज हैं उसके अप्लाई होते हैं। और तीसरा ये है कि इसके एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल से छोटे भी होते हैं और बड़े से बड़े होती हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट फ्रॉम होम टू लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट लैब, तो एक्सपेरिमेंटल लैब बड़े से बड़ी भी होती है और इसकी छोटे से घर में भी हो सकती है इसकी एक्सपेरिमेंटल लैब। और डील्स विद बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट ड्राइव्स द मैटर, तो ये डील करती है, फिज़िक्स डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें एनर्जी कितनी है जो कि मैटर को चला रही है। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं कि फिज़िक्स को मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। अब हमें ये तो पता चल गया कि मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस तो है फ़िज़िक्स, मगर इसमें फ़िज़िस्ट जो होते हैं वो कितनी कैटेगरीज़ के होते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ के फ़िज़िस्ट होते हैं। तो एक होता है थ्योरेटिकल फ़िज़िस्ट। इसका काम क्या होता है कि जैसे आप नाम से जान सकते हैं, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरीज़ पे होता है ये सारा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोज़ हू ऑब्जर्व द नेचर सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज विद अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन देयर थ्योरीज विद मैथमेटिकल अप्रोच। अच्छा, ये वो होते हैं जो नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं और एक थ्योरी देते हैं, और थ्योरी देके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जमा कर देते हैं और ये बताते हैं ये हमारी थ्योरी है। और दूसरे होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट। तो एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट का क्या काम होता है हम पढ़ते हैं आगे। और इंटरेस्टेड टू टेस्ट दीज थ्योरीज विद एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स थ्योरीज जो उनकी दी होती हैं थ्योरेटिकल फिज़िस्ट की, तो उन पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताते हैं कि भाई ये थ्योरी सही है और ये लॉ बन जाता है। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब IBL एजुकेशन, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।